Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम कल की होने वाली निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे। और कल की निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पे ऐसा कौन सा लेवल है जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस लेवल के ब्रेकडाउन में बाजार में एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है और बाजार उस लेवल का सपोर्ट भी ले सकता है। वो लेवल क्या है वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आपको कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अकॉर्डिंगली आप बाय सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं बैंक निफ्टी के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, और इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने पहले रिकमेंड करे थे उनमें क्या हुआ उसके बारे में बताऊंगा, और कुछ ऐसे स्टॉक है स्पेशल स्टॉक, उनके बारे में भी कुछ एनालिसिस करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी की, क्योंकि आज निफ्टी में ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा निफ्टी। आज एक बड़ा फॉल देखने को मिला था, जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि भाई बाजार में गिरावट होगी, और बाजार में मॉर्निंग तक 70-80 पॉइंट्स की गिरावट थी, बट बाजार बाद में रिकवर हुआ। बट रिकवर होने के बावजूद भी काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाजार में पूरी रिकवरी आएगी, बट आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, बाजार एक ऐसे सपोर्ट पे खड़ा है जिसकी वजह से कल कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अब ऐसा क्या होने वाला है मैं वीडियो में कवर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, क्योंकि हम ना आज के वीडियो में थोड़ा सा टाइम फ्रेम एनालिसिस भी करना आपको सिखाएंगे। अब सबसे पहले दोस्तों यहां से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में यहाँ पे एक अगर आप देखते हैं तो ये एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया क्या है? ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बाजार चलना स्टार्ट हुआ था, इसी तरीके से बाजार वापस क्या क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है जब आप बाजार में बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। अब सपोर्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, कप विद हैंडल का हो सकता है, हेड एंड शोल्डर का हो सकता है, नॉर्मली हॉरिजॉन्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, ट्रायंगल का हो सकता है। बट यहाँ पे जो सपोर्ट मिला है वो मिला है हमें किसका? अप ट्रेंड लाइन का। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का प्राइस जो अभी क्लोज हुआ है वो 22,445 रुपए हुआ है। हालांकि कई बार हमें ये भी देखने को मिला है कि यहाँ से बाउंस बैक भी देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो बाउंस बैक भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ से क्या बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर इस बार बाजार में फॉल देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। यहाँ पे जो मैंने चार्ट लिया है दोस्तों वो 15 मिनट का चार्ट लिया है। अगर मैं सारी चीजें हटाऊं और अगर यहाँ से हम डायरेक्टली चेक करते हैं इसे, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि निफ्टी का जो सपोर्ट बनता है वो 22,410 रुपए का बनता है। 22,410 का इसका एक सपोर्ट है। अगर निफ्टी 22,410 के नीचे चलना स्टार्ट कर देता है और वहां पे आपको कुछ 15 मिनट के चार्ट पे दो बीरिश कैंडल मिलती है, एक बीरिश कैंडल जो कि पेनिट्रेट होती है, इसकी बॉडी का कुछ पार्ट सपोर्ट से ऊपर और सपोर्ट के नीचे होता है, लाइन के ऊपर या लाइन के नीचे होता है, ये कह के चलिए आप। और अगली कैंडल इसका अगर लो ब्रेक कर देती है, यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी आप अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों ये भी देखने को मिलेगी कि अगर ऐसा होता है कि कल पहली कैंडल बुलिश हो जाती है और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है, तो यहां से आप बाय अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मॉर्निंग का 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सुबह 15 मिनट के बाद अगर 15 मिनट में देखो कि बाजार में 40-50 पॉइंट की तेजी देखने को मिलती है, तो एक बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड आप वहाँ कर सकते हैं। बट अगर 22,410 के आसपास आपको तो बीरिश कैंडल मिलती है, तो वहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अब मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, ऐसा तो अब नॉर्मली हर दिन भी ऐसा कर सकते हैं, बट हर दिन ऐसा नहीं होता। रीज़न उसका सबसे बड़ा ये है कि बाजार जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है डायरेक्टली सपोर्ट पे। अब सपोर्ट पे बाजार जब क्लोज होता है या फिर रेजिस्टेंस पे बाजार जब क्लोज होता है, तो यहां पे आप दो कैंडल बेरिश दो कैंडल बुलिश की स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। बट 22,410 इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको एक फॉल देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशंस अगर आप देखें तो यहां पे आप MACD का भी यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस का यूज भी कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहां पे एक देखो बेसिकली क्या होता है, MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। कन्वर्जन मतलब कितना पास आ रहा है, डाइवर्जेंस मतलब कितना दूर जा रहा है। बट अगर यहां से देखेंगे तो यहां पे भी एक क्रॉस ओवर देखने को मिला है। क्रॉस ओवर किसका देखने को मिला है दोस्तों? की एक
इसमें दो लाइनें होती है, SMA EMA लाइन होती है। तो EMA जब SMA को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो नॉर्मली पैसे सेल करते हैं, बट हम इसको थोड़ा सा कंसीडर नहीं करते, हम काम अपने चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली करते हैं। हाँ, इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट राइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि कल अगर बाजार 22,410 के नीचे जाता है तो वहां पर आप क्या करें, या तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं या फिर आप सुपर ट्रेंड यूज कर सकते हैं। अब सुपर ट्रेंड के ऊपर हमने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर 22,410 के नीचे जाता है तो वहां पे आप सुपर ट्रेंड का यूज करिए, जिससे क्या होगा कि बाजार अगर एक दिशा में चलता है तो उसको प्रॉफिट को आप क्या कर सकते हैं, राइड भी कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि पहले तो हमने 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन का यूज करा, वहीं पे अगर मैं वन डे का चार्ट अगर यूज करूं तो वन डे के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न बना है। अब डबल टॉप पैटर्न बना है तो कल हमारी कुछ बात हुई थी, वो बात ये थी कि भाई जब भी डबल टॉप पैटर्न बनेगा तो डबल टॉप पैटर्न के बाद आपको इवनिंग स्टार भी मिला, बेरिश कैंडल मिली, उसका लो भी ब्रेक करा। तो कायदे से अगर मैं आज की बात करूं तो भाई मेरे को तो बाजार में फॉल देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि भाई बाजार में गिरावट आएगी। और मेरे हिसाब से 22,450 460 भी जाता है तो मैं अपनी पोजीशन शॉर्ट करके चलना चाहूंगा, बट अभी मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट कि आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ट्रेड अगर आप करते हैं तो कुछ महीने पहले या फिर 5 दिन बाद ट्रेड बना सकते हैं, बट मैं अभी ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शंस पे मैं नहीं कर सकता, बट यहाँ पे मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं एडवाइस करने के लिए मेरे को लाइसेंस मिल चुका है, तो मैं अब पूरी तरीके से आपको एडवाइस कर सकता हूं। तो मैं अगर बात करूं तो भाई यहाँ पे निफ्टी का जो हाई है वो 22,529 का है, तो भाई आज मैं खुल के बोल सकता हूं, अब मेरे को खुल के बोलने की आज़ादी है, ठीक है। अब 22,530 रुपए का क्या है, निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लिख लेते हैं, 22,530 रुपए का है। अब 530 रुपए का रेजिस्टेंस है, बाजार चल रहा है 22,430 रुपए के आसपास, और अगर मेरे को 22,450 460 का भी रेट मिलता है, 450 460 का भी रेट मिलता है, तो मैं वहां पे अपनी पोजीशन शॉर्ट करना पसंद करूंगा। इसके मल्टीपल रीजंस है। फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप डबल टॉप बन गया, डीटी पैटर्न। दूसरी चीज इवनिंग स्टार मिल गया, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है ना बाजार ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, उसके नीचे जाएगा तो भी मेरे को सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज करें तो बहुत सारे हमारे पास ट्रेड्स मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ट्रेड करने के। तीसरी चीज दोस्तों ये भी देखनी है कि भैया अगर ये बुलिश है, अगर मैंने कल आपको क्या बताया था कि भाई अगर बार बुलिश की बेरिश हो जाए तो इसका भी ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि मान लो ये बार बुलिश है, ये बुलिश बार है, और ये बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो जाती है, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो एक फॉल आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नेकेड इस तरीके से काम करना है, आपको चार्ट पैटर्न के साथ काम करना है, आपको इंडिविजुअली आपको इंडिकेटर नहीं देखने। ऐसा कई बार होता है कि भाई बार बन रही है जी बुलिश है, ठीक है, और कई बार क्या होता है बेरिश बार में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल जाता है, एक शार्प फॉल देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर ना मैं एक स्पेशल वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, काफी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊं कि चार्ट पैटर्न के साथ आप प्रॉफिट राइड कैसे कर सकते हैं MACD का यूज करके। वीडियोस बनाई होंगी, बट मैं चाहता हूँ कि बीच बीच में कुछ ना कुछ अपडेशन करता रहूँ उसमें। तो मेरे हिसाब से तो भाई मेरे को तो बाजार में थोड़ा सा फॉल दिख रहा है, रीजन उसका डबल टॉप है, इवनिंग स्टार पैटर्न है, 15 मिनट के चार्ट पे इसने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खड़ा है, बट 22,410 ब्रेक होता है, 22,410 ब्रेक होता है, तो मैं वहां पे अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकता हूं। और ये जो मैं आपको एक एनालिसिस करके दे रहा हूं, ये कल के दिन बहुत सटीक बैठ सकते हैं, क्योंकि कल का दिन क्या है भाई, वीकली एक्सपायरी, और वीकली एक्सपायरी में क्या होता है, आप जीरो टू हीरो ट्रेड बना सकते हैं अपने। तो जो लोग जीरो टू हीरो ट्रेड करना पसंद करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना ही है, बट अगर आप करना चाहे तो कल एक अच्छा आपके लिए दिन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ना अपना टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पे हमने कुछ स्टॉक रिकमेंड करे थे। अब मैं यहाँ पे अब हम स्टॉक भी बता सकते हैं। देखो पहले क्या था, हम स्टॉक के बारे में बोल नहीं सकते थे, अब हम खुल के बता सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स थे जो हमने कुछ दिन पहले बताए थे। वो स्टॉक्स क्या थे, हमने सबसे पहले बताया था, यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। HDFC बैंक बताया था, पीडीलाइट बताया था, UPL बताया था, बजाज फाइनेंस बताया था। ये 1250 से 1360 चला गया है, ये 440 से 1494 चला गया है, ये 2930 से 3011 चला गया है, ये 467 से 477 चला गया है, ये 6700 से 7300 चला गया है। ये सारे हमने लर्नर एंड 2.0 पे हमने ये जो स्टॉक्स थे इसकी एनालिसिस पहले करके दे दी थी। उस टाइम बाय सेल नहीं देते थे, बट जो एनालिसिस हमने करी थी उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक चले है। अब हमारा जो बूट कैंप स्टार्ट हुआ है, आपको पता है दोस्तों कि हमने बूट कैंप स्टार्ट करा है। बूट कैंप क्या आपको बता देता हूँ कि अब हमने एडवाइजरी स्टार्ट कर दी है।
एडवाइजरी क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें बाय सेल की टिप दे सकते हैं। अब पहले मैं ये भी कहता था कि टिप नहीं लेनी चाहिए जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, बट जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है और जिसको एक्सपीरियंस है उससे आप एडवाइजरी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे को लाइसेंस मिल गया सेबी से कि मैं एडवाइजरी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक बूट कैंप स्टार्ट करा है जिसमें 2500 रुपीज़ प्लस जीएसटी चार्ज है, जिसमें इंट्राडे की कॉल, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की कॉल, इंडेक्स की जो स्ट्रेटजीज होती है ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग की वो हम दे सकते हैं, कमोडिटी की कॉल, स्विंग ट्रेड दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज दे सकते हैं, लाइव मार्केट में कुछ सेशंस भी होंगे दोस्तों वो हमारी तरफ से लिए जाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि अब बूट कैंप में जो स्टॉक्स हम रिकमेंड करते थे, जो सिर्फ हम बता देते कि भाई चार्ट के एनालिसिस करके बता देते थे, स्टॉक बता देते थे, अब उसके हम बाय सेल दे सकते हैं अपने बूट कैंप पे। तो भाई बूट कैंप अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करा है तो आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों एक हमारा लर्न के नाम से भी चैनल है, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि एडवाइजरी करते हैं। यहाँ पे फीस 999 है, बट यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इक्विटी के स्टॉक्स हम यहाँ बता देते हैं और इसके अलावा कुछ ऑप्शंस की कॉल्स वगैरह दे देते हैं। बट क्वांटिटी जो है वो बूट कैंप में आपको ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे लंडन में थोड़ी क्वांटिटी कम रहेगी, बट एनालिसिस आपको दोनों जगह सेम मिलेगी। मतलब सेम का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस की कॉल, बाय ऑप्शन की कॉल मिलेगी, स्विंग ट्रेड मिलेंगे और कुछ इक्विटी के स्टॉक्स हम यहाँ पे देंगे जिस पे आप ट्रेड बना सकते हैं। बट अगर दोनों में से जो बेटर है वो बूट कैंप है, लंडन भी बेटर है अपने हिसाब से। बूट कैंप में थोड़ा सा लाइव सेशंस और कमोडिटी कॉल्स हम ऐड ऑन कर देते हैं और ऑप्शन सेलिंग की कॉल्स मिल जाती है। तो अब यहाँ पे ना हम कुछ और बेटर स्टॉक्स हैं दोस्तों जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, तो उसकी सारी डिटेल आपको हमारे बूट कैंप पे मिल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट फटाफट से देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखेंगे तो 78 पॉइंट दोस्तों बैंक निफ्टी बढ़ा हुआ है। अब 78 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर हम 15 मिनट का चार्ट बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो है पूरी तरीके से कंसोलिडेट ही हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा देखें तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 47,700 का, 47,700 का बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर दो बुलिश कैंडल बनती है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर आपको 15 मिनट में दो बुलिश कैंडल मिलती है तो यहाँ पे आप बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आप मेरे हिसाब से फिर इसको अवॉइड ही करिए। रीज़न उसके बहुत सारे हो सकते हैं। रीज़न उसका एक ये भी है कि भैया निफ्टी तो चार्ट पे वीक लग रहा है, बट बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड था आज, बट आज पॉजिटिव हो सकता है कल नेगेटिव भी हो जाए। रीज़न अभी ये है कि 47,700 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता तब तक आप इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में डिटेल जो है आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है। आज भी हमने कुछ एनालिसिस करी थी, उसको बारे में बताना चाहेंगे। जैसे आज मॉर्निंग में ही हमने आपको निफ्टी बताया था, निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद इसके साथ साथ यहाँ पे हमने कैनरा बैंक के बारे में ही बताया था, कैनरा बैंक की भी एनालिसिस करी थी और निफ्टी का ट्रेंड लाइन सपोर्ट था उसके बारे में बताया था। तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो है वो रिकमेंड करते रहते हैं, उसकी एनालिसिस करते रहते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल का, आप उसको जरूर ज्वाइन करिएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे भी आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टॉक की एनालिसिस हम करते हैं, बट यहाँ पे हम टिप नहीं देते, यहाँ पे बाय सेल नहीं देते। बाय सेल हमारा बूट कैंप या फिर लंडन पे आपको मिल जाता है, बट ये चैनल भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा, इसमें भी काफ़ी एनालिसिस हम चार्ट की करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ चीज़ें सीख के कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में भी काफ़ी चीज़ें अब सिखाई जाती हैं, जैसे कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, ये सारी चीज़ सीख सकते हैं। ऑप्शन का कोर्स भी अवेलेबल है, एक नंबर होगा नीचे, उस पर कॉन्टैक्ट करिए। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसके थ्रू भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लोग सीखना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने बेसिकली जो एनालिसिस करी है, जो ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस करी है, वो निफ्टी की करी है। और निफ्टी के जो लेवल्स हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कल एक बड़ा दिन हो सकता है। अगर एक्सपायरी है तो एक्सपायरी वाले दिन काफ़ी लोग क्या करते हैं, वीकली एक्सपायरी पे प्रीमियम बहुत सस्ते होते हैं और चाहते हैं कि वो ज़्यादा रिटर्न्स लेना चाहते हैं, तो वो बेसिकली वीकली एक्सपायरी पे काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि अब हर डे ही कोई ना कोई एक्सपायरी है। तो कल एक बड़ा दिन है निफ्टी के लिए, और मैं चाहूँगा कि जो लेवल्स मैंने दिए हैं आप उनको फॉलो करें। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे हमारा नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।